लो मैं नर्सिंग के चाहने वाला फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आज हम देखेंगे किसके बारे में। आज हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किसके बारे में, एनाटॉमी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो एनाटॉमी रेस्पिरेटरी सिस्टम को शुरू करते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द ऑक्सीजन टेकन इनटू द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट टू टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड टू रिमूव इन द बॉडी। अब इसमें क्या होता है, जो अपन ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेने के बाद CO2 है उसको अपन क्या करते हैं, उसको अपन बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, कि श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को शरीर में ग्रहण किया जाता है और उसे ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन ली नाक से, अपन नाक से लेने के बाद वो अपने लंग्स में गई, लंग्स के वो कहाँ पे गई, वो अपने गई किसमें, टिश्यू में गई। ठीक है, किसमें गई, टिश्यू में गई। अपन देखते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप होते हैं, टोटल रेस्पिरेशन 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से, एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर। कौन कौन से, इंटरनल, सेलुलर और एक्सटर्नल। ठीक है, अपन देखते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलाई और ब्लड। जो एल्वोलाई और ब्लड में होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। इंटरनल किसको बोलते हैं, एक्सचेंज बिटवीन ब्लड और टिश्यू। सबसे पहले एल्वोलाई से किसमें, ब्लड में, फिर इंटरनल में क्या हुआ, ब्लड से टिश्यू में, और एट लास्ट में क्या आता है, सेलुलर। सेलुलर में क्या होता है, सेल प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीजन किसमें आती है, सेल में आती है और ये क्या एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अब देखते हैं एनाटॉमिकल डिवीजन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने एनाटॉमिकल डिवीजन डिवाइड किया गया, 2 में किया गया है। कौन कौन सा, अपर और लोअर। कौन कौन सा, अपर और लोअर। ठीक है, अपर में कौन कौन से आते हैं, अपर में हो गया नोज, हो गया नोज के बाद नेजल कैविटी हो गई, नेजल कैविटी के बाद है फेरिंग्स हो गई। ठीक है, इसको टोटल 3 पार्टों में किया गया है, किसको, अपर वाले को। और लोअर में जितना भी नीचे का आता है जैसे एल्वोलाई जो भी है। अब देखते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैक को। सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले अपनी नोज है, क्योंकि अपन जो ऑक्सीजन वगैरह जो भी हवा लेते हैं वो किससे लेते हैं, अपन नाक से लेते हैं। जो छोड़ते हैं वो भी नाक से लेते हैं, होने को मुंह से भी लेते हैं, लेकिन माउथ ब्रीथिंग इंक्रीज द इन्फेक्शन, मतलब जो इन्फेक्शन का उसका रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए अपन नाक से लेते हैं। ठीक है, नोज इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, एक्ट एज एन एंट्री पॉइंट ऑफ एयर। बोला ना कि यहाँ से क्या जाएगी, यहाँ से क्या जाती है, अपनी नाक में एयर जाती है। ठीक है, अब नाक का फंक्शन क्या है, फिल्टर एयर, एयर को फिल्टर करती है। वार्म एयर, क्योंकि वो नाक से जो आती है तो थोड़ी हॉट एयर हो जाती है, मतलब गर्म हवा हो जाती है। और मोस्टेन एयर। ठीक है, अपन देखते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या होती है, नेजल कैविटी इज अ हॉलो स्पेस डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हॉल बाय नेजल सेप्टम। ये अपनी नाक हो गई, ये नाक के जो अंदर है, जो ये जितना भी, इसको क्या बोलते हैं, इसको नेजल कैविटी बोलते हैं। नेजल कैविटी के बीच में अपनी नाक में ये होते हैं ना, एक ये अपनी नाक को 2 भागों में डिवाइड करती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन नेजल सेप्टम बोलते हैं। क्या, नेजल सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, अपन देखें इसकी लाइनिंग की, तो लाइनिंग की है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलम है एपिथेलियम से, और एक गॉबलेट सेल। ये 2 इसकी लाइनिंग, मतलब जो इसकी जो सरफेस होती है, कौन कौन सी लाइनिंग, उनमें कौन कौन सी होती है, उनमें 2 लाइनिंग होती है। कौन कौन सी, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलम एपिथेलियम, और कौन सा, गॉबलेट सेल। ठीक है, अब देखेंगे अपन किसके बारे में, फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स इज अ कॉमन पासेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। यहाँ से खाना और एयर दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसमें क्या, खाना भी आएगा और एयर भी आएगी। ठीक है, अपन देखते हैं पार्ट। पार्ट कौन सा हो गया, नोजोफेरिंग, ओरोफेरिंग और लेरिंजोफेरिंग। ठीक है, नोजोफेरिंग में क्या आती है, ओनली एयर आती है। ओरो में क्या आती है, एयर और फूड, और ओपन टू लेरिंग्स और ईसोफेगस। ठीक है, ये हो गई, ये होगी नोजोफेरिंग, ये होगी ओरोफेरिंग, ये हाइपोफेरिंग या फिर लेरिंजोफेरिंग। ठीक है, अपन देखते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को। लोअर रेस्पिरेटरी अपन देखते हैं किसके बारे में, अपन देखें लेरिंग्स के बारे में। लेरिंग्स इज अ कार्टिजीनियस ऑर्गन लोकेटेड बिटवीन फेरिंग्स और ट्रैकिया। ये कहाँ पे होता है, लेरिंग्स, फेरिंग्स और ट्रैकिया बीच में होता है। कहाँ पे होता है ये हो गई लेरिंग्स। लेरिंग्स कहाँ पे, ये फेरिंग्स, और ये हो गया फेरिंग्स, और ये हो गया ट्रैकिया। इन दोनों की क्या, ये बीच में होती है। ठीक है, ये रही, ये रही। ठीक है, अपन देखते हैं कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज और एपिग्लोटिस। टोटल कितने कार्टिलेज होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, थायराइड, क्रिकॉइड और एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस का क्या रोल होता है अपनी उसमें, तो एक्ट एज अ लिड ड्यूरिंग स्वेलिंग। ये एज एक लिड का काम करता है जब हम कुछ भी खाना वगैरह नीचे लेते हैं। ठीक है, स्वेलिंग के टाइम, मतलब कुछ भी लेते हैं अपन जो निकलने के टाइम पे। अब देखते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया एज अ फाइब्रो कार्टिजीनियस ट्यूब अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कितनी है, ट्रेकिया की कितनी है, ट्रेकिया किसी ने पूछी तो कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगी ट्रेकिया। ये ट्रेकिया फेरिंग्स के नीचे जो है, लेरिंग्स फेरिंग्स के नीचे जो आती है वो क्या होगी, वो ट्रेकिया होगी। ठीक है, अब इसमें तुम रिंग देखो तो ये ऐसी होती है। ठीक है,
ऐसी होती है। अब ये कैसी होगी, सी शेप की हो गई। तो सी शेप की क्या होते हैं, कोलैप्स एंड अलाउ फूड पासेस बिहाइंड, ठीक है। ये एक तो कोलैप्स से बचाती है कि टू प्री कोलैप्स ना हो, अनली को स्थान देने हेतु बोले तो जो फूड पासेज उसको पीछे से निकालने के लिए। अब देखेंगे ब्रोंकाई को। राइट ब्रोंकस इज वाइडर शॉर्टर मोर वर्टिकल। जो राइट ब्रोंकस होता है वो कैसा होता है, जो अब देखो अपन सबसे पहले यहाँ पे आए। अब ये जो दो भागों में डिवाइड हो गया, किसमें, ये दो भागों में डिवाइड हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। और जो राइट ब्रोंकाई वो कैसी होती है, वाइडर होती है, ठीक है, शॉर्टर होती है और मोर देन वर्टिकल होती है, ठीक है, मतलब मोर वर्टिकल होती है उसकी लेफ्ट की तुलनात्मक। अब होगा ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियल्स का था, ब्रोंकियल्स लैक कार्टिलेज एंड हैव स्मूथ मसल। जो अब सबसे पहले ब्रोंकाई, ब्रोंकाई की बात है किस में डिवाइड हुई है, सबसे पहले ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई के बाद में किस में डिवाइड हुई है, ब्रोंकियल्स में। अब ब्रोंकियल्स कैसा होता है, इसमें लैक कार्टिलेज होती है, मतलब इसमें उपस्थित संख्या उपस्थित नहीं होती है, ये समझो, ठीक है। और इसमें क्या होती है, स्मूथ मसल प्रेजेंट होती हैं, इसमें लैक मतलब कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होती हैं। अब देखेंगे लंग्स को। लंग्स आर अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी इलास्टिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। लंग्स आर पेयर ऑफ स्पंजी, मतलब ये कैसे होते हैं, स्पंजी होते हैं, इलास्टिक होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है। सिर्फ ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये अपनी, ये अगर कोई पर्सन हो गया तो या इसकी थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, चेस्ट में प्रेजेंट होंगे ना, उसको क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैस एक्सचेंज, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है गैस को एक्सचेंज करने का, ठीक है। डेफिनेशन को याद करना है, सबसे पहले इलास्टिक होता है और ये कहाँ पे थोरेसिक कैविटी प्रेजेंट होता है, इसका काम क्या है कि गैस को एक्सचेंज करने का काम होता है। अब इसकी लोकेशन देखेंगे, लंग्स आर प्रेजेंट आइदर साइड एंड द मीडियस्टर्नम इन द थोरेसिक कैविटी। कहाँ पे मीडियस्टर्नम में होता है, कहाँ पे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है कौन शेप का, कैसा कौन शेप का होता है, ऑर्गन विद द अपेक्स। अपेक्स किसे बोलते हैं अपेक्स बोलते हैं इसको, ये जो है ऊपर का, इसको बोलते हैं अपेक्स, और जो नीचे का है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। दो में डिवाइड हुआ अपेक्स और बेस। अपेक्स इज द अपर पॉइंटेड एंड ऑफ द लंग्स एक्सटेंडेड अबव द क्लेविकल, ठीक है। अब बेस क्या है, बेस इज द ब्रॉड लोअर सरफेस ऑफ द लंग रेस्टिंग ऑन डायफ्राम। अब सरफेस ऑफ लंग्स देखेंगे, कोस्टल सरफेस, मीडियल सरफेस और डायफ्रैग्मेटिक सरफेस, ठीक है। कितने हुए टोटल, तीन। कोस्टल सरफेस क्या है, आउटर सरफेस इन कांटेक्ट विद रिब्स, जो सबसे आउटर होती है, जो सबसे आउटर हुई ये वाली, ये कौन सी हो गई, कोस्टल हो गई। इसके अंदर कौन सी हो गई, इसके अंदर हो गई मीडियल, ठीक है। सरफेस विद द मीडियम कंटेनिंग हाइलम, इसमें क्या होता है, इसमें हाइलम होता है। अपन देखेंगे आगे हाइलम क्या होता है, मतलब हाइलम में से नर्व वगैरह बहुत सारी चीजें निकलती हैं, ठीक है। अपन देख रहे डायफ्रैगमेट, ये नीचे हो गया, ये कौन सा हो गया, ये हो गया डायफ्रैगमेट सरफेस रेस्टिंग इन द ऑन द डायफ्राम। यहाँ पे एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायफ्राम प्रेजेंट होता है। बॉर्डर ऑफ लंग्स, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर इसके पीछे, और कार्डियक नोज। कार्डियक नोज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कार्डियक नोज भी होता है, यहाँ पे जो हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या हार्ट प्रेजेंट होता है, और एक हो गया इंफीरियर, जो नीचे नीचे हो गया इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग्स और कार्डियक नोज। अब देखेंगे लोब ऑफ लंग्स। अब कितने लोब होते हैं, सबसे पहले राइट लंग्स को देखेंगे, तो राइट लंग्स हैज 3 लोब। इसमें कितने हुए टोटल, 3 लोब हो गए राइट में। कौन कौन से, सुपीरियर, ठीक है, ये हो गया मिडल, और ये हो गया सबसे नीचे इंफीरियर। इससे फिसर कितने हो गए, इसमें फिसर होते हैं टोटल 2, ऑब्लिक्यू और हॉरिजॉन्टल। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे ये कौन सा हो गया, ये हो गया ऑब्लिक्यू। अब देखें लेफ्ट वाले को, लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट में हो गए टोटल 2, कौन कौन से, सुपीरियर और इंफीरियर। इससे फिसर कौन कौन सा होता है, इसमें एक ही फिसर होता है जिसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक्यू फिसर। इसमें टोटल कितने हुए, इसमें 2 फिसर हैं, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक्यू। इसमें कौन सा ओनली ऑब्लिक्यू है, ठीक है। अब देखते हैं हाइलम ऑफ लंग्स। अब मैंने बोला हाइलम क्या होता है, हाइलम इज ए डिप्रेस्ड एरिया, ये एक डिप्रेस्ड एरिया होता है ऑन द मीडियल सरफेस थ्रू विच स्ट्रक्चर एंटर एंड लीव द लंग्स। ये क्या होता है, हाइलम फेफड़े भीतरी सतह पर स्थित एक धंसा हुआ क्षेत्र है। बोला ये कैसा है, डिप्रेस्ड है, जिससे होकर विभिन्न संरचनाएं अंदर बाहर जाती हैं। इसमें से क्या है, ये बहुत सारी संरचना वगैरह है वो क्या होती हैं, वो अंदर बाहर जाती हैं, ठीक है।
स्ट्रक्चर को देखें फाइलम को, ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, नर्व और लिम्फ वेसल। क्या क्या हो गया? ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, नर्व और लिम्फ वेसल। अब देखेंगे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। क्या हो गया ये? ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट ये क्या होता है? ईच लंग्स इज डिवाइडेड इनटू फंक्शनल यूनिट कॉल्ड ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। अब ये जो लंग्स है, लंग्स में बहुत सारे डिवीजन होते हैं, एक नहीं सब बहुत सारे डिवीजन होते हैं। इन सब डिवीजन को क्या बोलते हैं? इन सब डिवीजन को बोलते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। ठीक है। प्रत्येक फेफड़ा कार्यात्मक इकाइयों को न विभाजित होता है, जिन्हें क्या क्या बोलते हैं? मैं बोला कि इन सब का क्या क्या काम होता है, इन सब का अलग अलग काम होता है। ठीक है, इन सब का क्या क्या होता है? अलग अलग काम होता है। कि दिस सेगमेंट कैन बी सर्जिकली रिमूव्ड। कैसे? ये इंडिपेंडेंटली इसको अपन रिमूव कर सकते हैं सर्जिकली। अब देखते हैं किसको? प्लूरा को। प्लूरा क्या होती है? प्लूरा होती है जो लंग्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको प्लूरा बोलते हैं। ईच लंग इज कवर्ड बाय द डबल लेयर सिरोस मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। इसके ऊपर जो डबल लेयर में प्रेजेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लूरा। प्लूरा में फ्लूइड भरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्लूरा फ्लूइड बोलते हैं। उसको आगे देखेंगे। प्रत्येक फेफड़ा एक दोहरी परत वाली सीरस झिल्ली से ढका होता है, जिसको क्या बोलते हैं? इसको प्लूरा बोलते हैं। टाइप ऑफ प्लूरा, विसरल प्लूरा और पेराइटल। याद रखना कौन कौन से? विसरल और पेराइटल। कवर लंग सरफेस और लाइन थोरेसिक कैविटी। ठीक है। अब आए अपन किस पे? प्लूरल कैविटी और फ्लूइड। प्लूरल कैविटी कंटेन प्लूरल फ्लूइड। बताया था प्लूरल कैविटी क्या होता है? प्लूरल कैविटी प्लूरल फ्लूइड वगैरह होता है, विच रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब अपन रेस्पिरेशन बोले तो सांस लेते हैं, तो यहाँ पे ये घर्षण को कम करती है, किसको? फ्रिक्शन को ही कम कर देती है। ठीक है, क्या? प्लूरल फ्लूइड। अब देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ लंग्स, मतलब लंग्स का ब्लड सप्लाई किसकी वजह से होती है? पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो पल्मोनरी आर्टरी वो कैसी ली जाती है? वो ले जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बोले तो कैसा? ऑक्सीजन रहित ब्लड। ठीक है, कौन सा? ऑक्सीजन रहित ब्लड ले गई ये वाली, ये हो गई। अब पल्मोनरी वेन कैसी लेते? वो जो ले जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, पल्मोनरी वेन कैसा? ऑक्सीजनेटेड। और पल्मोनरी आर्टरी कैसी? डीऑक्सीजनेटेड। अपन आगे आए, अपन ने अब क्या देखेंगे? फंक्शन ऑफ लंग्स। इसके कौन कौन से? इसके अपन 3 फंक्शन की बात करेंगे। इसका काम क्या है? गैस सेक्शन का। जब अपन सांस वगैरह लेते हैं तो उसमें मेन पार्ट कौन? लंग्स ही निभा रहा है ना। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस का रेगुलेट करता है। और डिफेंस मैकेनिज्म, अरे सुरक्षा को भी अपने को प्रदान करता है। अब है किस पे? एल्वुलाई। एल्वुलाई आर लाइंड बाय द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये किससे? ये एक स्क्वेमस एपिथेलियम, मतलब जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सरल चपटी उपकला से कैसा होता है? ढका होता है। ठीक है। एल्वुली सेल के कितने टाइप होते हैं? 2 हो गए। गैस एक्सचेंज का काम हो गया, और सेकंड क्या हो गया? सरफेस एजेंट सीक्रेशन। सरफेस एजेंट क्या होता है? सरफेस एजेंट रिड्यूस सरफेस टेंशन एंड प्रिवेंट एल्वियो कोलैप्स। ये जो एल्वियो कोलैप्स होते हैं, अगर ये कोलैप्स हो गए तो दिक्कत हुई, तो इसे उसको क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, मतलब बचाते हैं। अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन देखेंगे टीबी टाइडल वॉल्यूम। सामान्य श्वास वायु कितनी होती है? 500 ml। ठीक है। अपन देखें आईआरवी। आईआरवी का मतलब क्या हो गया? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसका कितना हो गया? 3000 ml। कितना हुआ? 3000 ml। अपन देखें ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये उसके अतिरिक्त हवा की बात हो रही है, तो यहाँ पे कितना हुआ? 1100 ml। अपन देखेंगे आरवी, रिजर्व वॉल्यूम कितना हुआ टोटल? रिजर्व वॉल्यूम हुआ टोटल 1200 ml। कितना हुआ? 1200 ml। इनको एक बार याद कर लें अच्छे से। ठीक है। अपन देखें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। सबसे पहले अपन जब इंस्पायरेशन करते हैं, मतलब जब सांस लेते हैं, तो क्या होता है? थोरेसिक वॉल्यूम उसका साइज इंक्रीज होता है, और इंस्पायरेटरी पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है? वो हो जाता है कम। एक्सपायरेशन में क्या हुआ? अब जैसे हवा निकालते हैं अपनी चेस्ट वो दबती है ना, तो क्या हुआ? इसके थोरेसिक वॉल्यूम कैसा हो गया? कम हो गया। और प्रेशर कैसा हो गया? वो हो गया इंक्रीज। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मेडुला कंट्रोल द रिदम पॉन्स कंट्रोल इज स्मूथनेस। ठीक है। मेडुला करती है, रिदम को कंट्रोल करती है, और पॉन्स क्या करती है? ये कंट्रोल्स को बनाए रखती है। ठीक है। अब कुछ एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे तो सबसे पहले क्या है? चीफ मसल कौन सी होती है? चीफ मसल होगी सबसे चीफ मसल कौन सी? डायफ्राम। गैस सेक्शन कहाँ पे होता है? गैस सेक्शन होता है एल्वोलाई में। अस्थमा साइड ब्रोंक्यूल्स होता है। राइट लंग से टोटल कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं। और स्पायरोमेट्री कैन नॉट मेजर। स्पायरोमेट्री किसको मेजर नहीं करता है? वो है
RV को, ठीक है, किसको, रिजर्व वॉल्यूम को। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।